हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम इस विंटर नाइट सूट या कोट सेट भी इसको कह सकते हैं, इसकी कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे, जिसको मैंने ब्लैंकेट वाले फैब्रिक से बनाया है। पॉकेट्स भी लगाई हैं इसमें मैंने, काफ़ी कंफर्टेबल एंड सॉफ्ट सा रहता है और ठंड तो इसमें बिल्कुल भी नहीं लगता। टॉप पार्ट एंड लोअर पार्ट दोनों ही काफ़ी प्यारे बनकर हमारे रेडी हुए हैं। और ऐसा नहीं है ये नाइट सूट है तो सिर्फ इसको नाइट में पहना जा सकता है, एज अ कोट सेट हम इसको डे में भी पहनते हैं तो काफ़ी स्टाइलिश एंड क्यूट वाला लुक देता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस नाइट सूट को काफ़ी आसानी से बना लेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस नाइट सूट को बनाने के लिए मैंने ये 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है, जैसे कि हमारे ब्लैंकेट वगैरह आते हैं विंटर्स में ओढ़ने के लिए, वही फैब्रिक है ये। 1.5 मीटर है, चौड़ापना है इसका 50 इंच चौड़ाई है। तो 1.5 मीटर में दोनों चीजें मेरी आराम से बन गई थी। और 300 रुपए किलो के हिसाब से मैंने ये लोकल मार्केट से लिया था। उल्टी तरफ से ये कुछ इस तरह का व्हाइट है और सीधी साइड से कुछ ऐसा है। तो मैंने इसको एक बार चौड़ाई में फोल्ड कर दिया। सबसे पहले मैं इसमें से अपना टॉप पार्ट निकालूंगी, तो उसके लिए मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया। तो सबसे पहले मैं टॉप की इस तरह से लंबाई निकालूंगी, तो लंबाई का निशान लगा रही हूँ। 27 इंच लंबाई मुझे तैयार रखनी है अपने टॉप की। तो मैं 28 इंच तक इसको फोल्ड कर लिया है। नीचे फोल्ड के लिए मैंने एक्स्ट्रा नहीं लिया, उसको मैं अलग से एक पट्टी चढ़ाऊंगी कॉटन की, उससे फोल्ड करूंगी। क्योंकि क्या होता है जब हम यही फोल्ड करते हैं ना तो काफी मोटा मोटा हो जाता है। अगर आप इसमें से फोल्ड करना चाहते हैं तो आप 2 इंच एक्स्ट्रा और ले लीजिएगा। मैंने सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, यानी कि 28 इंच लिया है। अब मैं इसकी चौड़ाई का निशान लगा रही हूँ। तो जो भी आपका चेस्ट साइज आपको रेडी रखना है, मुझे 40 इंच तैयार रखना है, तो उसका आधा हो गया 20 इंच, प्लस मैंने उसमें 2 इंच मार्जिन के ऐड कर दिए, जो कि 1-1 इंच दोनों तरफ आ जाएगी, तो वो हो गया 22 इंच। तो मैंने 22 इंच पर इस तरह से निशान लगा लिए। अब इन सभी निशानों को मिला के सीधा कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जो भी आपका चेस्ट साइज है उसको आधा करके उसमें 2 इंच ऐड कर देने हैं मार्जिन के। इस तरह से चौड़ाई का निशान लगा लिया, इसको कट करके अलग कर लिया। अब नीचे से भी मैं इसको सीधा करके कट करके अलग कर लूंगी। अब ये ऊपर से भी देखिए फोल्ड है, तो वहां से भी कट करके इसको अलग कर लेंगे, तो ये दोनों पार्ट हमारे अलग अलग हो जाएंगे। अब इसको एक और बार और फोल्ड कर देंगे इस तरह से चौड़ाई में, तो ये हमारा हो जाएगा 4 फोल्ड में, इस तरह से 4 फोल्ड में आ जाएगा। अब जो हमारी ये फोल्ड वाली साइड है, यहाँ से हम इसके तीरे का यानी कि शोल्डर का निशान लगाएंगे 7 इंच पर, नीचे भी 7 इंच पर निशान लगा के इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। अब जो हमारे मुड्ढे की यानी कि आर्म होल की लंबाई लेनी है वो लेनी है 7 इंच। मैंने पहले गलती से 6.5 पर लगा दिया था निशान, लेकिन 7 इंच ही लेनी है और ऊपर से ½ इंच डाउन में जाएगा हमारा शोल्डर, इसलिए। फिर जो भी आपको चेस्ट साइज रेडी रखना है, मुझे 40 इंच तैयार रखना है, तो उसको 4 से भाग दे देंगे, तो वो मेरा आ जाएगा 10 इंच। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगा लिया। अब हम अपने आर्म होल की यानी कि मुड्ढे की गोलाई देंगे, इस तरह से गोलाई देनी है। और इसको हमें ढीला ढाला ही पहनते हैं, कोई फिटिंग नहीं रहती। तो नीचे से मैंने जितना ऊपर से उतना नीचे से भी लिया है। इस निशान को इसी तरह छोड़ देंगे और ये हमारा मार्जिन का हो जाएगा। अब हम अपने गले की मार्किंग करेंगे नेक की। तो 3 इंच मैंने चौड़ाई ली है और 4.5 इंच पर मैं गले की लेंथ का निशान लगा रही हूँ, क्योंकि इससे कम हमारे सिर में घुसेगा नहीं, तो इसलिए 4.5 इंच पर ही आपको निशान लगाना है और इसमें गोलाई देनी है, राउंड नेक बना लेना है। पीछे की नेक की लेंथ जो मैंने ली है वो ली है 2.5 इंच, जो कि बनने के बाद 2 इंच रहेगी, उसकी भी गोलाई दे देंगे। फिर कंधे को ½ इंच डाउन में इस तरह से तिरछे में निशान लगा लेंगे। और सबसे पहले हम पीछे वाले पार्ट का जो नेक है उसी की कटिंग करेंगे और आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। अब इसमें से एक हिस्सा निकाल लेंगे जो कि हमारा बैक पार्ट का होगा, और इसको दोबारा से फोल्ड कर देंगे। अब इसके आर्म होल में हमें एक्स्ट्रा गोलाई देनी है, जो कि फ्रंट पार्ट में जैसे दी जाती है नॉर्मली। अब इसके गले की भी कटिंग कर लेंगे, फ्रंट पार्ट की और आर्म होल की भी। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो जाएगा टॉप पार्ट का। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट आ गया, एक्स्ट्रा गोलाई वाला और गले की ज्यादा लेंथ वाला। और जो कम लेंथ वाला नेक है ये हमारा बैक पार्ट है। ये हमारे दोनों पार्ट कट हो चुके हैं। अब ये जो कपड़ा आगे बचा है, इसमें से सबसे पहले मैं पजामा निकालूंगी, स्लीव्स बाद में निकालूंगी। जो उसके बाद कपड़ा बचेगा उसमें से मैं बाजू निकालूंगी। तो मैंने इसको पूरा डबल फोल्ड कर लिया चौड़ाई में कपड़े को। इसको एक और बार और फोल्ड कर देंगे इस तरह से, तो ये हमारा 4 फोल्ड में आ जाएगा। तो देखिए 4 फोल्ड में आ गया हमारा कपड़ा। इस तरह से मैं पजामे की लेंथ निकालूंगी अपनी। तो पहले मैं इसको ऊपर से सीधा कर लूंगी, कपड़ा ऊंचा नीचा होता रहता है तो उसको बराबर करना जरूरी है। तो इसको मैंने सीधा कर लिया। अब सबसे पहले इसके क्रोच एरिया यानी कि आसन की लेंथ में लगा रही हूँ, वो लगाई है मैंने 13 इंच पर। मैंने इसमें बेल्ट का कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं लिया, वो भी मैं अलग से कॉटन का ही चढ़ाऊंगी, क्योंकि काफी मोटा हो जाता है तो फिनिशिंग नहीं आती। अगर आपको इसी कपड़े की बेल्ट बनानी है तो 2 इंच एक्स्ट्रा और लेना है। उसके बाद आपको 13 इंच पर निशान लगाना है क्रोच एरिया। इसके बाद जो थाई का साइज है वो मैंने पूरा ही ले लिया जितना हमारा कपड़ा है, क्योंकि थाई पे से मुझे लूज ही अच्छा लगता है, जो कि 15.5 इंच आ रहा है। और 2 इंच मैंने अंदर की तरफ निशान लगा लिया, जैसे कि
हम आसन के लिए लगाते हैं। आप चाहे तो अपना थाई का साइज अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते। फिर बेल्ट के लिए जैसे इंच टेप पे मेरी नापने पे आ रही है 34 इंच, उसमें 10 इंच ऐड कर देंगे, वो हो गया 44 इंच। अब इस 44 इंच को हमें 4 से भाग देना है, तो आ गया 11 इंच। और हाफ इंच जो हमारा सिलाई में जाएगा सिलाई करते टाइम उसके लिए, तो 11.5 पर मैंने ऊपर बेल्ट का निशान लगाया है। फिर इन दोनों निशानों को मिला लिया है, बेल्ट वाले और आसन के निशान को। फिर इसमें आसन वाली हमें गोलाई देनी है इस तरह से। फिर जो पजामे की लेंथ मुझे रेडी रखनी है वो 36 इंचेस रेडी रखनी है, तो मैं 37 पर निशान लगा रही हूँ, यानी कि 1 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि मोहरी की फोल्ड के लिए भी मैं अलग से ही इसमें पट्टी चढ़ाऊंगी और बेल्ट के लिए भी। अगर आप इसी में से मोहरी फोल्ड करना चाहते हैं तो इसमें नीचे की तरफ भी 2 इंच एक्स्ट्रा और ले लीजिएगा। मैंने सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि मैं अलग से चढ़ाऊंगी दोनों चीजें, और हाफ इंच मेरा ऊपर भी जाएगा सिलाई में, हाफ इंच नीचे जाएगा, इसलिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अगर आपको दोनों चीज इसी में से फोल्ड करनी है तो 2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा लेना है और 2 इंच ही आपको नीचे लेना है। तो 37 इंचेस पर मैंने इसकी लेंथ का निशान लगा लिया इस तरह से। अब पूरे में इसी तरह से मैं 37 इंचेस पर निशान लगा लूंगी। इस तरह से आपको अपनी लेंथ का निशान लगाना है। फिर इन सभी निशानों को मैं मिला लूंगी सीधी लाइन ड्रॉ करके। इसके बाद मुझे जो मोहरी तैयार रखनी है वो 9.5 इंच चौड़ी तैयार रखनी है नीचे से, तो मैंने 9.5 इंच पर निशान लगा लिया, प्लस 1 या 1.5 इंच आप मार्जिन के लिए निशान लगाना है एक्स्ट्रा। फिर इन दोनों निशानों को मिलाना है, इस तरह से इंची टेप को रखेंगे दोनों निशानों को मिलाते हो और एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर ले। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे, और कटिंग करने के बाद जो नीचे हमारा कपड़ा बचा है उसमें से हमारी बाजू निकलेंगी, और ये जो साइड में से कपड़ा बच रहा है ना, इसमें से मैं मियानी भी कट करूंगी। अगर आप इसमें मियानी नहीं लगाना चाहते तो वो पार्ट आप स्किप कर दीजिएगा। तो देखिए हमारी दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है दोनों लेग्स के लिए। तो एक पार्ट हमारा इस तरह से आएगा और दूसरा पार्ट इस तरह से आएगा सीधा करने पे। इस तरह से हमारा आसन जॉइंट होकर ये पजामा रेडी होगा। मियानी भी मैं इसमें ऐड करूंगी, ऊपर बेल्ट लगेगी और नीचे मोहरी के लिए भी मैं अलग से जोड़ूंगी। अब ये मैंने मियानी के लिए बचा हुआ कपड़ा जो साइड में बचा हुआ था वो ले लिया है। 2 लेयर है कपड़े की, 8 इंच में लंबाई ले रही हूँ इसकी। इस तरह से निशान लगा लिया। फिर इसी निशान से तिरछे में आपको दूसरी साइड भी 8 इंच पर निशान लगाना है। फिर इस तरह से तिरछे में ही इसको मिला देना है और इसकी कटिंग कर देंगे। अगर आपको मियानी नहीं लगानी तो इस पार्ट को स्किप कर दीजिएगा। मियानी लगाने से आसन हमारा मजबूत हो जाता है, इसलिए मैं लगा रही हूँ। इसके बाद जो पजामे की लेंथ कट करने के बाद नीचे कपड़ा बचा था उसमें से हम बाजू निकालेंगे। तो ये मैंने कपड़ा लिया है बाजू के लिए। इस तरह से ये डबल फोल्ड में है हमारा कपड़ा। अब इसको मैं एक और बार और फोल्ड कर दूंगी इस तरह से चौड़ाई में। तो ऊपर से इसको पहले सीधा कर लेंगे कपड़े को। फिर नीचे यहाँ से मैं 10 इंच चौड़ाई ले रही हूँ ऊपर से बाजू की आर्म होल वाली साइड से, और जो लंबाई है वो मैं 21 इंच तैयार रखनी है मुझे, प्लस 1.5 इंच में इसमें हाफ इंच मेरा ऊपर जाएगा और 1 इंच आगे की तरफ फोल्ड होगा मोहरी में, उसके लिए मैंने लिया है 1.5 इंच एक्स्ट्रा। तो 22.5 इंच पर मैंने निशान लगाकर इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। इसके बाद जो बाजू की गोलाई है वो मुझे रखनी है 9.5 इंच। तो 9.5 इंच का हाफ 4.25 पर मैंने पहले निशान लगाया, फिर 1.5 इंच मार्जिन के लिए, फिर ऊपर से नीचे डाउन में 3.5 इंच पर मैंने ये निशान लगाया है। अब यहाँ से हम अपनी बाजू की गोलाई देंगे आर्म होल वाली साइड से, जैसे नॉर्मली स्लीव्स में गोलाई दी जाती है। फिर इन दोनों बाहर वाले निशानों को मिला लेंगे, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद जो इसमें कपड़ा बचेगा उसमें से मैं पॉकेट निकालूंगी बाद में इस तरह से। तो ये हमारे दोनों स्लीव की कटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद जो हम एक्स्ट्रा गोलाई देते हैं फ्रंट पार्ट के लिए बाजू में वो देंगे। तो उसके लिए जो बाजू की सीधी साइड है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अंदर की तरफ आनी चाहिए, और हाफ में मैंने देखिए एक्स्ट्रा गोलाई का निशान लगा के कटिंग कर ली। तो यहाँ पर हमारी स्लीव की भी कटिंग हो चुकी है। ये जो एक्स्ट्रा गोलाई है ये हमारी फ्रंट साइड में आती है। अब ये देखिए बाजू निकालने के बाद जो कपड़ा बच गया था इसमें से हम अपने पॉकेट के लिए कपड़ा निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ 10 इंच पर निशान इस तरह से। 10 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है, डबल फोल्ड में है अभी ये हमारा फैब्रिक, और इस तरह से 10 इंच में निशान लगा के मैंने सीधा इसको कट कर लिया। इसके बाद जो इसकी चौड़ाई ली है वो मैं लगा रही हूँ 7 इंच पर, यानी कि 14 इंच चौड़ाई है, डबल फोल्ड में है इसलिए 7 इंच पर निशान लगाया है। और इसको भी सीधा ड्रॉ करके इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो 10 इंच मैंने लंबाई ली है और फोल्ड में 7 इंच चौड़ाई जो कि 14 इंच होगी बाद में। अब नीचे मैं 6.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। फिर नीचे से ऊपर की तरफ आपको एक निशान 3.5 इंच पर लगाना है। फिर नीचे वाले निशान से इस निशान तक इस तरह से इंच टेप को तिरछे में रखते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है। फिर ऊपर से मैं लगा रही हूँ 5 इंच पर निशान इस तरह से। फिर ये जो 3.5 तक हमने निशान लगाया था यहाँ से यहाँ तक इंच टेप को तिरछा रखते हुए इस तरह से निशान लगा लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी पॉकेट की कटिंग होगी। ये इस तरह से देखिए पॉकेट आएगी हमारी ओपन होने के बाद। और ये जो साइड्स में है
यहाँ पर हमारे इस तरह से हैंड जाएंगे, इस तरह से हमारी पॉकेट बनेगी। स्टिच करते टाइम आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमारे दोनों पार्ट्स की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको सिलना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं टॉप पार्ट का नेक स्टिच कर रही हूँ फ्रंट पार्ट के लिए। तो ये मैंने कॉटन के फैब्रिक की ओरेप पट्टी ली है, तिरछी पट्टी जिसको बोलते हैं, और डबल फोल्ड नेक के बराबर रखते हुए एक पैर का दबाव लेते हुए पक्की सिलाई मैंने इसमें लगा ली है पूरे राउंड नेक में। कपड़ा आपको बिल्कुल नहीं खींचना, इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। इसके बाद इसको उल्टी तरफ पट्टी को इस तरह से पलट के इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये कपड़ा बढ़ता है बहुत ज्यादा, तो इसको बहुत हल्के हाथों से आपको स्टिच करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए फ्रंट पार्ट का नेक हमने रेडी कर लिया इस तरह से। अब जो इसका नीचे वाला पार्ट है, बॉटम साइड है टॉप की, इसको हम रेडी करेंगे। तो उसके लिए ये मैंने 2.5 इंच चौड़ी कॉटन की पट्टी ली है सेम कलर की, और इसको डबल फोल्ड करके इस तरह से रखना है और 1/2 इंच का दबाव लेते हुए इस पे सिलाई लगानी है, पक्की सिलाई। तो यहाँ मैंने सिलाई लगा ली, सीधी सिलाई थी। अब इसको इस तरह से पलटेंगे उल्टी तरफ, पट्टी को इस तरह से पलट के, और इस पट्टी के ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। कॉटन की पट्टियां मैं इसमें इसलिए यूज कर रही हूँ नेक में भी, मोड़ने में भी, कि फिनिशिंग आती है इससे। क्योंकि हम उसी फैब्रिक को फोल्ड करते हैं ना, तो बहुत ज्यादा मोटा मोटा हो जाता है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, ये इस तरह से आ जाएगा हमारा फोल्ड में। अब हम अपनी पॉकेट रेडी करेंगे। तो पॉकेट मैंने ले ली है, इसमें भी सेम हमें इसके 6 कोने हैं, पॉकेट के 6 कोनों पे पट्टी रखनी है आपको अलग अलग। सीधी पट्टी है ये, डबल फोल्ड करके मैंने पट्टी रखनी है सभी साइड्स में पॉकेट के। मैंने सिर्फ आपको 3 साइड रख के बताई है, आपको पूरी पॉकेट में इसी तरह पट्टी रख के सिल लेनी है 1/2 इंच का दबाव लेते हुए। तो देखिए मैंने सभी पट्टियों पे सिलाई लगा ली 1/2 इंच का दबाव लेते हुए, पक्की सिलाई। अब इसको उल्टी तरफ पलटेंगे और इस तरह से मोड़ते हुए उल्टी तरफ पट्टियों को फोल्ड करते हुए इस तरह से आपको सिलाई लगानी है। और मैंने ना पट्टी कोनों से एक्स्ट्रा ली है थोड़ी, ताकि फोल्ड करके हम इसमें फिनिशिंग दे सके बाद में। तो आपको 1/2 इंच दोनों तरफ से पट्टियां सभी एक्स्ट्रा लेके चलनी है दोनों किनारों से। इस तरह से फोल्ड करते हुए इनके ऊपर पक्की सिलाई लगा लेंगे। और 14 नंबर की सुई में का मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ इस फैब्रिक को सिलते टाइम। मोटा फैब्रिक है इसलिए मैंने 14 नंबर की सुई का इस्तेमाल किया है इसमें। इस तरह से पक्की सिलाई लगानी है सभी पट्टियों के किनारे पर, अच्छे से फिनिशिंग देते हुए। सुई का आपको खास ध्यान रखना है, 14 नंबर की सुई ही आपको इस्तेमाल करनी है। तो इस तरह से देखिए मैंने सभी पट्टियां सिल ली। तो ये हमारी पॉकेट इस तरह से रेडी हो चुकी है फ्रंट साइड से भी। अब ये मैंने फ्रंट पार्ट लिया है और इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे, बिल्कुल बीच में से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे एक बार। और ये जो फोल्ड वाली साइड है इस पर हम निशान लगा लेंगे, जिससे हमारा सेंटर निकल आएगा। अब इसको मैंने ओपन कर लिया, तो देखिए हमारा सेंटर निकल आया है। सेम पॉकेट को भी इस तरह से फोल्ड करके इसके भी सेंटर में निशान लगा के इसका सेंटर निकाल लेंगे इस तरह से। देखिए फिर दोनों के सेंटर आपको एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर रखने हैं और नीचे से 1 इंच ऊपर आपको पॉकेट रखनी है, 1 या आधा इंच ऊपर रख के चलना है पॉकेट को। अब यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है, इस किनारे से इस किनारे तक, और ऊपर सिलाई लगानी है। इन वाले किनारों पर सिलाई नहीं लगानी, सिर्फ ऊपर और नीचे की तरफ आपको सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। पक्की सिलाई में लगा रही हूँ, यहाँ तक आपको सिलाई लगानी है सिर्फ। अब ऊपर वाली साइड आपको सिलाई लगानी है, तो ऊपर की साइड भी इस तरह से पक्की सिलाई लगानी है। बीच में से मैंने इसको खुला छोड़ा है जहां से हमारे हाथ जाएंगे पॉकेट में। तो हमारी पॉकेट लगकर रेडी है। इसी तरह से सेम आपको बैक पार्ट रेडी करना है, बस उसमें पॉकेट नहीं लगानी। नेक और उसका जो बॉटम साइड है मैंने सेम उसी तरह से रेडी किया जैसे फ्रंट पार्ट की थी। अब इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को इस तरह से उल्टा रख के और इसके शोल्डर आपको स्टिच कर लेने हैं 1/2 इंच का दबाव लेते हुए। मैंने यहाँ पर शोल्डर स्टिच कर लिए है। इसके बाद मैंने स्लीव्स ली है। स्लीव्स की मोरी भी सेम मैंने उसी तरह से पट्टी लगा के रेडी की है जैसे कि उसके बॉटम की थी। अब देखिए जो एक्स्ट्रा गोलाई वाली साइड है ये दोनों आमने सामने होने चाहिए, आर्म होल की भी और बाजू की भी, इसका आपको ध्यान रखना है। फिर आर्म होल को खोल के मैंने सीधा रखा है और उसके ऊपर बाजू को उल्टा रखा है और इस तरह से आपको इसमें बाजू को सिलना है। लेकिन इसके साथ साथ एक मैंने ओरेप पट्टी भी ली है कॉटन की। ये देखिए ओरेप पट्टी है, तिरछी पट्टी कॉटन की, और इसको भी हम इसमें सिलेंगे। इससे क्या होगा कि कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कपड़ा कटने की, ये वाला कपड़ा कट हो जाता है या फिर होजरी के जो फैब्रिक होते हैं वो कट हो जाता है। तो अगर आप कॉटन की पट्टी लेकर चलेंगे साथ में तो इससे मजबूती आएगी और ना आपको इंटरलॉक करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपका कपड़ा भी कट होगा। तो इस तरह से ओरेप पट्टी मैंने स्टिच कर ली 1/2 इंच का दबाव लेते हुए। तो तीनों चीजें हमारी एक साथ स्टिच हो गई
इस तरह से देखिए आर्म होल, बाजू और एक पट्टी। अब इसको दूसरी तरफ पलट के पट्टी को इस तरह से निकालना है उस तरफ, और पहले थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, फिर बिल्कुल ये जो सिलाई दिख रही है इसके ऊपर आपको पट्टी को रखना है फोल्ड करके, और इसके ऊपर भी पक्की सिलाई लगानी है। अच्छे से समझना है आपको यहाँ पर। और एक पट्टी को दूसरी तरफ पलट के उसको डबल फोल्ड करके बिल्कुल जो सिलाई दिख रही है उसके ऊपर रखते हुए पक्की सिलाई लगानी है। मेरे में कटने वाली प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ये सब किया है, आपको समझाने के लिए बताया है। सेम इसी तरह से मैंने तीरे में भी लगाई हुई है, आपको दिख रही होगी, नजर आ रही होगी इस तरह से। तो हमारी बाजू अटैच हो चुकी है। सीधी साइड आपको सीधी पट्टी लेनी है, आर्म होल गोलाई में होता है इसलिए मैंने तिरछी पट्टी यानी कि ओरेप पट्टी ली थी। तो देखिए बाजू हमारी अच्छे से इसमें अटैच हो गई है। अब हम इसमें फिटिंग लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से फिटिंग लगानी है, हमें बाजू से स्टार्ट करनी है। इस तरह से फिटिंग का निशान लगाते हुए पूरा नीचे तक आपको सिलाई लगानी है, पक्की सिलाई। तो देखिए मैंने बाजू से स्टार्ट की है सिलाई लगानी। सेम इसी तरह आपको दूसरी साइड भी फिटिंग की सिलाई लगानी है, मैंने सिर्फ आपको एक साइड लगा के बताई है। और इस टॉप पार्ट को मैंने नॉर्मल फिटिंग से 4 इंच लूज रखा है, ये चीज मैं आपको बताना भूल गई। नॉर्मली जो मेरे सूट की फिटिंग होती है चेस्ट साइज वो 36 इंच रेडी होता है, और ये मैंने 40 इंच लिया है यानी कि 4 इंच लूज लिया है, तो आपको भी 4 इंच लूज लेके चलना है। तो यहाँ पर मैं फिटिंग लगा चुकी हूँ, अब इसको सीधा कर ली। यहाँ पर मैंने इसको सीधा कर लिया है और हमारा यहाँ पर टॉप पार्ट बनकर पूरी तरह से रेडी है। देखिए इसकी पॉकेट जो है वो बिल्कुल उसका रेडीमेड जैसा लुक आया, काफी बड़ी पॉकेट है हमारी इसकी। अब टॉप पार्ट रेडी करने के बाद हम इसका पजामा स्टिच करेंगे। अब हम इसका पजामा रेडी करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आसन में इसमें म्यानी अटैच करूंगी क्रोच एरिया में। अगर आपको म्यानी नहीं लगानी तो डायरेक्टली आप दूसरे पार्ट का आसन इसके ऊपर रख के सिलाई लगा देंगे। अगर म्यानी अटैच करनी है तो म्यानी को इस तरह से इसके ऊपर उल्टा रख के नीचे की तरफ से आपको सिलना स्टार्ट करना है। इस तरह से 1/2 इंच का दबाव लेते हुए म्यानी सिलनी है। अब इसको सीधे तरफ पलट के दूसरे पार्ट का जो आसन है वो इसके ऊपर उल्टा रखना है। इस तरह से बराबर मिलाते हुए 1/2 इंच का दबाव लेते हुए पक्की सिलाई लगानी है, और सिलाई आपको ऊपर से लगानी स्टार्ट करनी है, फिर नीचे की तरफ आना है इस तरह से। और मैं इसमें हमेशा आसन में डबल सिलाई लगाती हूँ, क्योंकि आसन से हमारा सबसे जल्दी सिलाई में से निकलता है कपड़ा, इसलिए डबल सिलाई लगाना इंपॉर्टेंट है। आसन वाली साइड सीधा करने पे इस तरह से आ जाएगा। अब एक साइड का हमने आसन सिल लिया है, दूसरी साइड का बाद में सिलेंगे। पहले हम इसकी बेल्ट रेडी करेंगे, तो उसके लिए मैंने 4 इंच चौड़ी कॉटन की पट्टी ली है, और पजामे की उल्टी तरफ पहले पट्टी को सिलना है इस तरह से 1/2 इंच का दबाव लेते हुए। पजामे की उल्टी साइड भी आपको ऊपर की तरफ रखनी है, और बेल्ट की उल्टी साइड भी आपको ऊपर की तरफ रखनी है। इस तरह से पक्की सिलाई लगानी है 1/2 इंच का दबाव लेते हुए सीधी सिलाई। अब ये जो हमारी इस तरह से आ जाएगी ये पट्टी। अब इसको इस तरह से पलट देंगे ऊपर की तरफ, और इसके ऊपर एक पैर का दबाव लेते हुए सिलाई लगा देंगे। कच्ची सिलाई लगानी है ये वाली आपको, इस तरह से एक पैर की इसमें सिलाई लगा लेंगे, सीधी सिलाई लगेगी। अब ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है इसको हम कट कर लेंगे। 1 इंच मैंने पट्टी फालतू ही रखी है, अभी वो बाद में बताऊंगी मैं किस लिए रखी है। इसके बाद हम इलास्टिक लेंगे, तो मुझे 28 इंच इलास्टिक का राउंड अपना रेडी रखना है, तो मैंने 29 इंचेस पर निशान लगाया हुआ है, क्योंकि आधा इंच हमारी सिलाई में जाएगी दोनों साइड से। लेकिन इसको कट नहीं करना है, अभी सिर्फ निशान लगा के छोड़ना है। फिर बिल्कुल आसन वाली साइड के बिल्कुल सामने इस तरह से इलास्टिक को रख के, फिर ये जो बेल्ट है हमारी इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके रखना है, और यहाँ पर एक पक्का कर लेना है सिलाई लगानी है। यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पक्का कर देंगे। देखिए इस तरह से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, और एक बार यहाँ पर अपनी इलास्टिक को पक्का कर लेंगे, 2-3 सिलाइयाँ लगा के पक्की सिलाई इस तरह से, ताकि अभी हमारी यहाँ पर इलास्टिक फिक्स हो जाए। अब देखिए बेल्ट को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए जो ऊपर की तरफ आपको सिलाई नजर आएगी बिल्कुल उसके ऊपर आपको कपड़े को फोल्ड करके रखना है और पक्की सिलाई लगानी है। और इस सिलाई के नीचे इलास्टिक बिल्कुल भी नहीं दबनी चाहिए, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। तो इस तरह से पक्की सिलाई लगाते जाएंगे पूरे बेल्ट में। इस तरह से यहाँ पर धागा कट कर लेंगे। अब इस इलास्टिक को वहां तक खींचेंगे जब तक कि हमारा निशान बाहर की तरफ नहीं आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा निशान बाहर की तरफ आ गया है। अब यहाँ से हम इलास्टिक को कट करेंगे, यहाँ पर आपको इलास्टिक कट करनी है। अब इसको बिल्कुल आसन के बराबर में लाके बस इतना ही, और यहाँ पर भी एक्स्ट्रा पट्टी हम कट कर देंगे। इस साइड भी निकल गई थी एक्स्ट्रा पट्टी, इसको कट कर देंगे। और बुकरम इलास्टिक को बिल्कुल यहाँ पर ही रखेंगे और यहाँ पर भी इसको पक्का कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे, ताकि हमारी अंदर की तरफ ना खिसक जाए। तो यहाँ से भी मैंने इसको पक्का कर लिया, दोनों साइड से हमने इसको पक्का किया हुआ है। अब इन दोनों किनारों को पकड़ के आपको खींचना है अच्छे से, ताकि जो इसके रिंकल हैं वो बराबर फिक्स हो जाए, पूरी बेल्ट में बराबर स्प्रेड हो जाए अच्छे से। तो बार बार इसको अच्छे से खींच के मैंने रिंकल को फिक्स कर लिया है पूरे में। अब ये
खिसके ना इधर उधर, तो उसके लिए हमें एक सिलाई लगानी है इसके सेंटर में बिल्कुल। तो इस तरह से खींचते हुए आपको बेल्ट को सिलाई लगानी है। और जब आप इलास्टिक को खींचेंगे तो सुई हमारी इलास्टिक के अंदर होनी चाहिए, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। और पक्की सिलाई लगानी है। और एक चीज का और ध्यान रखना है कि एक भी चुन्नट हमारी इसमें स्टिच नहीं होनी चाहिए इस वाली सिलाई में। तो इस तरह से खींचते हुए हमने पूरी इलास्टिक में सिलाई लगा ली है बेल्ट में। और देखिए एक भी सलवट हमारी इसमें स्टिच नहीं हुई है कहीं पे भी। अब हम दूसरी साइड का आसन भी जोड़ेंगे। तो इसके ऊपर भी इस तरह से सेम यानी मैंने सिल ली। अब इसको भी इस तरह से पलट देंगे, पहले वाले की तरह इसका भी आसन जोड़ना है। अब देखिए जो हमारी बेल्ट वाली साइड है, तो यहाँ पर मैंने जो ये एक्स्ट्रा पट्टी ली थी, देखिए बाहर की तरफ निकालते हुए इसको इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करना है, डबल फोल्ड करके फिर आपको सिलना है। इससे क्या होगा, जो हमारी इलास्टिक है वो अच्छे से मजबूती से यहाँ पर पक्की हो जाएगी। तो यहाँ पर 2-3 सिलाइयाँ आपको अच्छे से लगानी है, पक्की सिलाइयाँ। फिर हम अपने क्रोच एरिया को भी सिल लेंगे पूरा नीचे तक, पक्की सिलाई लगाते हुए 1/2 इंच का दबाव लेते हुए। डबल सिलाई करनी है आसन पे, इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो देखिए दोनों साइड के हमारे आसन सिल चुके हैं, बेल्ट भी लग चुकी है इस तरह से। देखिए अब जो इसका ये मोहरी वाली साइड ली है मैंने, इसमें भी सेम पट्टी लगा के वैसे ही रेडी करना है जैसे कि हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। मैंने इसको सेम वैसे ही रेडी किया है। तो ये हमारी मोहरी वाली साइड रेडी हो गई है। अब इसको फोल्ड करके मैं 9.5 इंच पर निशान लगा दी हूँ। 9.5 इंच मुझे तैयार रखनी है अपनी मोहरी। और अब हम इसमें अपनी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे पूरे पजामे में। मोहरी से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, पक्की सिलाई, और पूरे में इस तरह से लगाते हुए जाएंगे। थाई के पास आके आपको मार्जिन थोड़ा कम कर देना है, यहाँ पर कम कर देना है थोड़ा, क्योंकि थाई से ना थोड़ा लूज ही सही रहता है, वरना जल्दी फट जाता है हमारा पैंट या पजामा जो भी हो, वो जल्दी फट जाता है। तो देखिए मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली और इस पर भी मैंने डबल सिलाई लगाई है। तो यहाँ पर हमारा पजामा भी रेडी हो गया, इसको सीधा कर लेंगे। और देखिए इसकी बेल्ट भी हमारी कितनी फिनिशिंग से। यहाँ पर मैंने पजामे को सीधा कर लिया है, पजामा भी बनकर हमारा यहाँ पर पूरी तरह से रेडी है। इसकी मोहरी में भी और बेल्ट में भी मैंने कॉटन की पट्टी का ही यूज किया है, इससे काफी ज्यादा डिफरेंस रहता है फिनिशिंग का। अगर मैं इसमें ही मोड़ देती ना तो इतने अच्छे से रिंकल्स नहीं पड़ते हमारे बेल्ट में जितने की अब पड़े हैं कॉटन की पट्टी लगाने के बाद। काफी मोटा मोटा हो जाता, वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगता। तो इसलिए मैंने हर जगह कॉटन की पट्टी यूज की है। और इसकी मोहरी में से मैंने उसी तरह से पट्टियां लगाई है जैसे कि टॉप के बॉटम वाले पार्ट में मैंने लगाई थी, और इसकी स्लीव्स में भी। से यहाँ पर हमारी दोनों चीजें पूरी तरह से बनकर रेडी हो चुकी है। और जैसे मैंने आर्म होल में आपको कॉटन की पट्टी लगाना बताया था, अगर आपका फैब्रिक स्टिच करते टाइम कट हो रहा है, कुछ लोगों के साथ ये दिक्कत आती है, तभी वो आपको पट्टी लगानी है, अदरवाइज नहीं लगानी। मेरा फैब्रिक कट नहीं हो रहा था स्टिच करते टाइम, इसलिए मैंने नहीं लगाई। मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए समझाया है जिनके साथ ये अगर प्रॉब्लम आती है, तो आप उसकी फिटिंग में भी वो पट्टियां लगाएंगे और पूरे पजामे में भी आपको लगानी है, तो आपका फैब्रिक कट नहीं होगा, काफी मजबूती से रेडी होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए जरा भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर कोई भी ऐसी चीज है जो आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगी। एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह के वीडियोस मैं अपलोड करती रहती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।